हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और कमाल की खबर के बारे में। ऑब्वियसली ऑफिशियल खबर आने से रिलेटेड कुछ और दिन यहाँ पे लग सकते हैं, बट जैसे ही ये खबर अगर ऑफिशियली सामने आ जाती है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बहुत बड़ा बदलाव हमारे भारत देश में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो कौन से सेक्टर की हम लोग बात करें, किन कंपनीज को यहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि भारत देश का जो परफॉर्मेंस है, ग्रोथ की स्टोरी की बात करें, हर कोई हमारे देश में यहाँ पे आना चाहता है। एंड अगर देखा गया सबसे ज़्यादा अगर कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति अभी देखने को मिल रहा है तो वो इलॉन मस्क की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि कल के दिन भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि टेस्ला को वो इंडिया में लाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सरकार से रिलेटेड चीज़ों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अनबन जो हो रहा है करके। सो सिर्फ टेस्ला ही नहीं, उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो उनका एक और बड़ा प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड वो है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान। यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है, ठीक है, स्पेसएक्स, उसके अंडर भी आप लोगों को स्टारलिंक भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एंड इसी चीज़ के ऊपर अभी इलॉन मस्क का एक अच्छा खासा फोकस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इंटरनेट सुविधा की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर मैं आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन दे दूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। बेस्ट टू बेस्ट मोबाइल फ़ोन अगर मैं आपको दे देता हूँ, चलो आईफोन पकड़ लो, ठीक है, बट उसमें इंटरनेट ही नहीं है, क्या करोगे? देखा गया जो ये खेल है ना पूरा, ये इंटरनेट का है। एंड इसी चीज़ को यहाँ पे इलॉन मस्क यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो बीच में रिपोर्ट भी देखी थी 2023 में मई मंथ में सामने आई थी रिपोर्ट। क्या बता रही थी वो रिपोर्ट? कि आने वाले समय में 50% से ज़्यादा इंडियंस ये एक्टिव इंटरनेट यूज़र रहने वाले हैं। एक्टिव इंटरनेट यूज़र लगातार वो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले होंगे, चाहे फिर वो स्टडीज़ की बात करें या फिर खुद के प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम लोग बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, कोई भी चीज़ की अगर बात करें तो 50%, 50%, जस्ट इमेजिन हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, उसका 50% एक्टिव इंटरनेट यूज़र यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड अगर हम लोग बात करें 2025 तक, ये डेटा, ये जो नंबर्स है 900 मिलियन, 90 करोड़ तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जस्ट इमेजिन करके देख लेना, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे ओपनली अवेलेबल है, ठीक है। जितना आप यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में जाओगे, उससे अच्छा आप इंडिया को टारगेट करो, ठीक है, आपका बहुत कुछ काम यहाँ पे हो सकता है। हाँ, आई नो पर कैपिटा इनकम, उसी के साथ साथ देखा गया तो जो चार्जेस रहेंगे उसमें वेरी वो ज़रूर कर सकते हैं, बट स्टिल हमारी जो स्टोरी है, ग्रोइंग स्टोरी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में ये चीज़ें भी मैनेज ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। एंड इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्टारलिंक जो ये कंपनी है, इलॉन मस्क की जो कंपनी है, वो हमारे भारत देश में एंटर करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो स्पेसएक्स के अंडर ही देखने को मिल जाता है, इसका ऑपरेटर भी स्पेसएक्स के अंडर ही देखने को मिल जाता है, बट इसका एप्लीकेशन क्या है? इंटरनेट सर्विस देना। सो ऑब्वियसली अमेरिका की एक कंपनी है एंड एकदम पूरी दुनिया में अगर देखा गया तो बहुत सारे कंट्रीज़ में छाई हुई है। कितने कंट्रीज़ में, उसके ऊपर भी मैं कुछ टाइम के बाद आ जाऊंगा, बट अभी हम लोग इस खबर के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ चुकी है दोस्तों कि स्टारलिंक सेट टू गेन GMPCS लाइसेंस टू ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है दोस्तों? तो ये है GMPCS लाइसेंस, बोले तो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज। ये जो लाइसेंस है दोस्तों, आज तक हमारे भारत देश में सिर्फ 2 लोगों के पास ही है। कंपनीज की बात करें तो एक आप बोल सकते हो एयरटेल, एंड दूसरी रिलायंस जियो, बस इन्हीं के पास ये लाइसेंस है। बट अभी तीसरा प्लेयर आते हुए देखने को मिल सकता है, वो कौन है? यस, स्टारलिंक की बात हो रही है, इलॉन मस्क की कंपनी की बात हो रही है। एंड अगर इनको ये लाइसेंस मिला तो हमारे भारत देश में स्टारलिंक की एंट्री हो गई, और फिर यहाँ पे वो इंटरनेट सर्विसेज की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। इन शॉर्ट, रिलायंस के जियो एंड एयरटेल को तगड़ी टक्कर देने वाला प्लेयर यहाँ पे आ चुका है। एक ज़माने में जो टेलीकॉम वाली कंपनियाँ रहती थी ना, जो वही पुरानी इंटरनेट वाली कंपनियाँ, आपको 1 महीने का, हम सबको 1 महीने का मिलता था। कितना मिलता था? 1 GB मिलता था। 30 दिन के लिए 1 GB, 28 दिन के लिए 1 GB। बट जियो ने मार्केट चेंज कर दिया। बट उसके बाद क्या हो गया? डिओपॉली हो गया। अब सिर्फ रिलायंस है और उसी के साथ साथ जियो है एंड एयरटेल है। अभी उसके बाद भी बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनके रेट्स लगातार बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हम ज़रूर कह सकते हैं इनकी कमर तोड़ सकता है स्टारलिंक।
इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आप सबसे पहले देख सकते हैं, ये देखिए इलॉन मस्क रेडी हो रहा है। उनको एक बार लाइसेंस यहाँ पे अगर मिल गया, फिर उसके बाद वो कम्पीट करेंगे मित्तल के साथ एंड अंबानी के साथ। सो ये देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी कि लाइसेंस इनको कब तक मिलता है, और एक बार ये लाइसेंस मिल गया तो क्या क्या अलाउ होगा। देखिए, टू ऑफर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, मतलब इंटरनेट आपको मिल जाएगा, वॉइस एंड मैसेजिंग सर्विसेज, किसको, दोनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉर्पोरेट्स को भी एंड एज अ इंडिविजुअल को भी। सो हर कोई यहाँ पे इन चीज़ों को क्या करने वाला है, एंजॉय करने वाला है। जैसे मैंने कहा, ये स्पेसएक्स की सब्सिडरी देखने को मिल जाती है स्टारलिंक। सो बहुत बड़ा हाथी, हम कह सकते हैं डायनासोर, हमारे बाजार में एंटर यहाँ पे कर लेगा, तो गजब का कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जियो एंड एयरटेल, ठीक है, ये फिलहाल दो बड़े प्लेयर हम लोग को इससे रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल ये डरे हुए क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। कंपटीशन तो चलता रहता है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है कि ये जो स्टारलिंक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, सैटेलाइट के थ्रू। ये सबसे बड़ा इनका एडवांटेज है, सैटेलाइट के थ्रू ये सारी चीज़ें करता है। एंड स्पेसएक्स तो आपको पता है, ये खुद के सैटेलाइट बनाकर स्पेस में छोड़ते हैं, ठीक है, एरोस्पेस कंपनी है। एंड अगर फिलहाल अभी की अगर हम लोग बात करें, तो 60 देशों में इनका हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ लाइसेंस मिलने की देरी है, एक बार इनको लाइसेंस मिल गया भाई, ये तो एकदम रैपिड तरीके से हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज ये वाला जो शब्द है ना दोस्तों, सैटेलाइट, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मतलब अभी का जो इंटरनेट है ना, वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर जो रहता है। मतलब अगर आपको आपके गाँव में इंटरनेट लेकर जाना है, तो ये इतना जाड़ा वायर आप लोगों को लेकर चलना पड़ता है, और इसका कॉस्टिंग इतना पड़ता है ना दोस्तों, बहुत हेवी कॉस्टिंग पड़ता है। इसीलिए आज भी अगर आप देखोगे, आप शहर में रहते होंगे, ठीक है, शहर के आजू बाजू में रहते होंगे, आपके पास ये सारी सुविधा रहेंगी। बट अगर आप एकदम मतलब देश के कोने कोने में जाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे अभी भी इंटरनेट प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, स्पीड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पे तक लेके जाना, मतलब खर्चा ऐसा हो जाएगा, 100 रुपये का खर्चा और इनकम होगा 20 रुपये का, तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों किसका, स्टारलिंक का, कि जहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं जा सकता, वहाँ पे वो डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू रीच करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, ये जो ऑप्टिकल फाइबर से जो एवरेज स्पीड मिलता है दोस्तों, वो कितना मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12, 13 के आसपास हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, एवरेज शब्द इस्तेमाल मैंने किया है, एवरेज, ठीक है। एंड यही अगर स्टारलिंक आ जाता है दोस्तों, तो यही एवरेज स्पीड बताया जा रहा है, ये 100 प्लस जा सकता है। स्टारलिंक ने कहा था मैं तो 150 भी प्लस लेके जाऊंगा, बट एवरेज स्पीड की बात करें 100 तक जा सकता है। ऐसा क्यों? कंपटीशन बढ़ेगा भाई। एक टाइम पे 1 महीने का 1 GB मिलता था, आज जो यहाँ पे 1 महीने में का 1 GB देते थे, आज दिन का दे रहे हैं। क्यों? कंपटीशन। आप नहीं दोगे तो लोग आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे, कंपनियां गायब हो जाएंगी। वोडाफोन आइडिया की हालत देखिए क्या हो गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इतना बड़ा जब प्लेयर आएगा और इस प्रकार की सुविधाएं ऑफर करेगा, तो लोग तो शिफ्ट करेंगे करेंगे, यही चीज़ें देखने को। उसमें भी सबसे बड़ा हथियार क्या रहेगा, स्टारलिंक का प्राइस। यस, लो प्राइस में वो आपको फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, ये भी उन्होंने यहाँ पे कमिट किया है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ये अच्छा विचार करते हैं, मतलब सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कहते हैं सर ये स्टारलिंक, ये इतना इनका फास्ट इंटरनेट रहता है। बीच में आए भी थे, आपको पता भी होगा, प्री बुकिंग इन्होंने स्टार्ट की थी, लाइसेंस ही नहीं मिला और प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि आपको बताया था कि आपके एरिया में स्टारलिंक अवेलेबल है कि नहीं, कैसे चेक करने का करके। बट बाद में जहाँ पे उन्होंने पैसा लिया था, सरकार ने बोला भाई वापस करो, आपको लाइसेंस नहीं मिला और आप प्री बुकिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखा गया तो तभी का जो कॉस्टिंग था वो बहुत हाई था सिटीज़ के हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था सर ये बाकी विलेज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा। देखिए, उनको बिजनेस करना आता है दोस्तों, उनको पता है कि जहाँ पे शहर में अगर वो किसी चीज़ के लिए 100 चार्ज करेंगे, तो वो विलेज जैसे एरिया में 100 चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इतना आपको अर्निंग देखने को नहीं मिलता है पर कैपिटा के हिसाब से। तो डेफिनेटली वो उस हिसाब से प्रावधान यहाँ पे रखेंगे, चाहे स्पीड उतना ना दे, कम दे दे, बट येस वो पहुंचने की पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू ये चीज़ें रहने वाली है। एंड उनका एक धंधा है, बिजनेस है, उनको पता है इन चीज़ों को कैसे करने का। 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वो मार्केट को पहचानते हैं कि मार्केट कैसा है करके, और अकॉर्डिंगली अपने प्राइजेस को भी एडजस्ट यहाँ पे ज़रूर करेंगे। बट ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, कि इनके एंट्री के बाद रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब जियो की बात करें एंड उसी के साथ साथ एयरटेल की बात करें, बहुत बहुत हेवी तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे इनको मिल सकता है। ऑब्वियसली अभी तक इनको लाइसेंस अभी तक मिला नहीं है, खबरें चल रही है कि अभी यहाँ पे इनको मिल सकता है करके लाइसेंस। एंड एक बार लाइसेंस मिल गया, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि आप देख सकते हो कि कैसे इनके भी रेट्स आपको कम होते हुए देखने को मिलेगी, या फिर इंटरनेट की सुविधाएं बेटर होते हुए देखने को मिलेगी। इसके पॉसिबिलिटीज़ हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल लाइसेंस मिलने के चांसेस क्यों ज़्यादा बोले जा रहे हैं, बिकॉज सरकार ने कुछ उनको सवाल जवाब पूछे थे कि भाई
कि आप यहाँ पे आ रहे हो, ये वो चीज़ें रहती है, टर्म्स कंडीशन अप्लाई करने पड़ते हैं। उन्होंने सारे जवाब यहाँ पे दिया एंड बताया जा रहा है कि सरकार उस चीज़ों से चलते खुश है एंड उनको लाइसेंस यहाँ पे अभी मिलने के लिए जो ग्रीन सिग्नल रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मिल सकता है। तो एक बार ये लाइसेंस के लिए ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया एंड अगर स्टारलिंक इंडिया में एंटर कर लिया तो डेफिनेटली एयरटेल एंड जियो इनको बहुत तगड़ा कंपटीशन झेलना यहाँ पे पड़ सकता है। तो ठीक है, देख लेंगे क्या होता है करके, क्योंकि सरकार भी परेशान हो चुका है भाई इनके डिओपॉली के चलते। पहले शुरुआत में ठीक लगता था, बट अभी आप देख सकते हो रेट्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत घातक रहता है। तो ठीक है, अभी देख लेंगे कि क्या स्टारलिंक की एंट्री होती है भी या नहीं, एंड अगर एंट्री हो जाती है फिर उनके ऑफर्स क्या क्या रहेंगे करके, एंड उसको टैकल करने के लिए फिर रिलायंस एंड एयरटेल क्या नुस्खे यहाँ पे अपनाते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, वो भी एक देखने वाली बात जरूर होगी। सो आपका क्या विचार है, आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। क्या स्टारलिंक को हमारे देश में एंट्री यहाँ पे मिलनी चाहिए? ठीक है, थोड़ा सा बीच में पॉलिटिक्स भी यहाँ पे हुआ था। सो आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।